वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कशन कर रहे हैं जो आईटीआर फाइल होने के बाद आपको एक्शंस लेने होते हैं या आईटीआर फाइलिंग के बाद जो आपको इंटीमेशन रिसीव होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक आंसर्स मैं आपके कवर करूंगी, एक तो 143 की इंटीमेशन कहाँ रिसीव होती है, अगर रिसीव ना हो तो कहाँ से डाउनलोड होती है, कैसे उसे रीड करना होता है, कोई भी रीज़न से उसमें मिसमैच हो तो क्या करना होता है, रेक्टिफिकेशन की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करें, कोई डिमांड आ जाए तो क्या करें, रिफ़ंड वहाँ पर तो दिख रहा है कि आ गया है, आपका रिफ़ंड अप्रूव हो गया बट आपके अकाउंट में नहीं आया तो क्या करना है। इस तरह की सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, तो मेजरली आपके सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आप सभी की रिक्वेस्ट पे हमने जीएसटी 99C सेशन अपना अवेलेबल करा दिया है 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे और अभी इस पर आपको 30% का डिस्काउंट भी ऑफर करा जा रहा है। ये है कोड। डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। आईटीआर भरने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होती है इस ईमेल आईडी से जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, intimations@cpc.incometax.gov.in। ये इंटीमेशन ना 2-3 कलर्स के साथ आती है। अगर रिफ़ंड होता है तो यहाँ ग्रीन कलर में मैसेज होता है, साथ ही रिफ़ंड की इंटीमेशन अटैच होती है 143(1) सेक्शन की। कुछ भी ड्यू नहीं होता तो ब्लू कलर होता है, कुछ ड्यू होता है तो आई थिंक यहाँ पे रेड कलर होता है। ठीक है, इस मेल में आपको एक अटैचमेंट मिलती है जिसको आपने ओपन करना है और उसका पासवर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पैन एंड डेट ऑफ बर्थ। पैन भी स्मॉल में लिखना है आपको, कैप्स में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और साथ ही डेट ऑफ बर्थ। फिर जब आपकी इंटीमेशन ओपन हो जाएगी तो देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटीमेशन दिखाई देगी। इसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी और फिर लिखा होगा कि क्या कोई आपका रिफ़ंड है। जैसे इस केस में रिफ़ंड है तो यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ रिफ़ंड, रिफ़ंड का सीक्वेंस नंबर, इंटीमेशन ऑर्डर डेट, ड्यू डेट, डेट ऑफ फाइलिंग एक्सेट्रा, सभी चीज़ें यहाँ लिखी होती हैं। नीचे आप आते हैं, ये इंटीमेशन ना दोनों में होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैंने इंग्लिश वर्जन ओपन कर रखा है, आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये इंटीमेशन आपको बहुत ही केयरफुली रीड करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 चीज़ें दिखती है, अमाउंट एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर एंड अमाउंट एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). तो बस इन अमाउंट्स को आपने कंपेयर करना है कि जो भी अमाउंट आपने आईटीआर में दिखाया था सेम ही क्या कंप्यूटेशन में कंसीडर किया गया है। जो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन आई है ये 143(1) की, बेसिकली दिस इज नॉट अ नोटिस, दिस इज एन इंटीमेशन कि आपने क्या डेटा डाला और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जैसे इस केस में आप देखिए टोटल इनकम में आया अमाउंट इतना, सेम ही आया है 143(1) की कंप्यूटेशन में। तो आपको फटाफट कंपेयर करते चले जाना कि कहीं यहाँ पे मिसमैच तो नहीं। इनके केस में रिफंड था 9637 का, पर यहाँ डिपार्टमेंट कितने का दे रहा है 9830, ज़्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको पे करा जाता है। ऊपर था ये सारा ब्रीफ टोटल इनकम के साथ, ये रिटर्न की डिटेल थी। नीचे आओगे आप तो ये पूरा डिटेल्ड वर्जन आपको मिल गया कि किस हेड में आपने इनकम दिखाई थी, फिर किस हेड में उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको उठाया और कितना अमाउंट उन्होंने एक्सेप्ट करा। इनकम आपको अपनी सारी कंपेयर कर लेनी है, सारी चीज़ें यहाँ से कंपेयर करते चले जाना। कहीं भी मिसमैच दिखाई दे रहा है दैट मीन्स आपकी कोई गलती है या फिर डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं से गलत उठाया है। कई बार क्या होता है, जो कुछ गलतियां हमने अपने एक्सपीरियंस से इस 143(1) के इंटीमेशन में देखी हैं वो ऐसी गलतियां हैं, जैसे कई बार 26(a) में आपका TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है बट इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, उसको कंसीडर नहीं करा, पहली गलती। दूसरी गलती जो आजकल मैंने काफ़ी जगह देखी है, कुछ लोगों ने हमारे साथ भी शेयर करी, एग्रीकल्चर इनकम को ये कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम को कंसीडर का मतलब टैक्स पर्पस के लिए एग्रीकल्चर इनकम एक बार तो ऐड होती है और फिर उसे माइनस कर दिया जाता है, वो माइनस नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से उनकी टैक्स लायबिलिटी वहाँ बढ़ के दिख रही है। इस तरह की कुछ गलतियाँ इंटीमेशन के टाइम पे हो सकती हैं, तो आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करना है, चाहे ग्रेवेंस डालिए या आपको जो एक्शन की वहाँ पर ऑप्शन दी होगी उसके थ्रू। ठीक है, तो हमेशा आपको जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे चेक करते चलना है। तो इस केस में जितना रिफंड बनता था उतना ही एक्सेप्ट कर लिया गया, उतने पे इंटरेस्ट देके पूरा रिफंड इशू कर दिया गया। और इस इंटीमेशन में ना एंड में जो भी लिखा हो आपको इसको भी ज़रूर एक बार पढ़ना है। जैसे इस केस में रिफंड आना है तो यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट रिफंड पे मिलता है अंडर सेक्शन 244A
उसके हिसाब से कंप्यूट होता है अप टू द डेट ऑफ इशू ऑफ रिफंड। रिफंड डिटरमाइंड इन दिस इंटीमेशन इज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ एरियर ऑफ डिमांड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कुछ पर्सनस का रिफंड इसमें दिख रहा होता है पर उनका रिफंड आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी कोई पास्ट ईयर की डिमांड खड़ी थी जिससे रिफंड एडजस्ट कर लिया जाता है। तो ये भी आपने चेक करना है। सबसे पहला आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि रिफंड केस है, हमारा इंटीमेशन भी आ गई, सब कुछ करेक्ट है, फिर भी रिफंड नहीं आया। तो हो सकता है ये रीजन हो, कोई डिमांड खड़ी थी पहले के सालों में पुरानी, आपने उस पर आज तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपके फ्यूचर रिफंड से एडजस्ट कर देता है और वो भी उस पर विद इंटरेस्ट के साथ। यानी जब तक वो डिमांड खड़ी रहती है उस पर इंटरेस्ट का जो मीटर है वो चलता रहता है और इंटरेस्ट के साथ ही वो रिकवरी आपके रिफंड से कर ली जाती है। तो ये चेक कर लेना कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं था। और रिफंड आपको इशू करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके बैंक अकाउंट में। आप चाहें तो इसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया है tin_nsdl.com, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और डिले इन रिसिप्ट ऑफ द रिफंड आप क्या कर सकते हो, इस कॉल सेंटर पे बात कर सकते हो। तो ये नंबर भी नोट कर लो, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये है नंबर, यहाँ भी आप बात कर सकते हो। पहले तो यहाँ स्टेटस चेक कर लो। मैं एक बार इस लिंक पे क्लिक कर देती हूँ, अलाउ कर लेती हूँ। तो ये लिंक से इसने मेरे पास यहाँ पे NSDL की वेबसाइट ओपन कर दी। कंटिन्यू कर लेते हैं हम जो भी मैसेज यहाँ आ रहे हैं। इस वेबसाइट पे आप सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखती है आपको स्टेटस ऑफ टैक्स रिफंड्स, इस पे आपको क्लिक करना। यहाँ आके ऑप्शन है रिफंड ट्रैकिंग, इस पे क्लिक करना है। टैक्स पेयर रिफंड के लिए पैन और डिडक्टर रिफंड के लिए टैन, हम पैन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको पैन और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। तो जिनकी मैंने अभी रिफंड की आपको इंटीमेशन दिखाई है, मैं उनका पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। असेसमेंट ईयर 22-23 की है। यहाँ कैप्शंस एंटर कर लेनी है आपको। जैसे ही आप एंटर कर लोगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, ये आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। यहाँ तो इस केस में रिफंड इशू हो चुका है ऑलरेडी, 5 अगस्त को ही बैंक अकाउंट में आ गया, तो बहुत ही जल्दी ये रिफंड प्रोसेस हुई थी। इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है टैक्स पेयर्स को कि जो ITRs हैं वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो रही है। ITR 1 और 4 की बात करूँ तो इनमें तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लेस हो चुका है, जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाती है, जल्दी ही आपके पास रिफंड आ जाता है। इस केस में रिफंड आ चुका है। अगर आपका रिफंड नहीं आया होगा तो यहाँ पे स्टेटस लिखा होगा कि कहाँ पे वो पेंडिंग है, क्या SBI की तरफ से अभी देना पेंडिंग है एक्सेट्रा, तो वो आपने रीड करना है केयरफुली। अगर आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है तो डेट भी लिखी होती है, आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में चेक कर लो। कई बार रिफंड आ जाता है आपके अकाउंट में, आपको पता ही नहीं चलता। तो दूसरा मैंने केस दे दिया आपको कि रिफंड का आपको चेक करना अपनी बैंक स्टेटमेंट में जाके भी कई बार आ जाता है, आपको मैसेज नहीं आता रिफंड आने का, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेनी है कि कहीं उसमें ऑलरेडी रिफंड तो नहीं आ गया। ठीक है, 2 ऑप्शंस देख लिए आपने रिफंड के केस में। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपकी जो इंटीमेशन में चीज़ें हैं वो गलत हैं तो आप रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 144। ये आपको अवेलेबल कहाँ होता है ऑप्शन, सर्विसेज में जाके रेक्टिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इंटीमेशन अगर आपको मेल पे ना आए तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ई फाइल में चले जाइए, अपना अकाउंट लॉगिन करके यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फील्ड रिटर्न्स पे क्लिक करिए और इसमें आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखती है। ठीक है, ये होती है आपके पास इंटीमेशन को डाउनलोड करने की ऑप्शन। ठीक है, अगर मेल पे नहीं मिली है आपको तो अपना अकाउंट लॉगिन करके चेक कर लो कि क्या आपकी इंटीमेशन आ गई है, क्योंकि इंटीमेशन आने के बाद ही आपके आगे फर्दर प्रोसेसिंग्स होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रेक्टिफिकेशन के लिए सर्विसेज में आपको जाना होता है और यहाँ पे ऑप्शन होती है रेक्टिफिकेशन करने की। ठीक है, या फिर आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। कई बार क्या होता है, आपके मान लीजिए बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट ना होने की वजह से रिफंड ना होने का ना कोई हमेशा कारण होगा। तो एक कारण हो सकता है कि बैंक अकाउंट आपने जो डाला वो वैलिडेट नहीं है, वो आप अपने प्रोफाइल में जाके, जो यहाँ प्रोफाइल की ऑप्शन आते हैं माई प्रोफाइल में, बैंक अकाउंट में जाके देख सकते हो कि क्या बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले वो करेक्ट कर लो। करेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे सर्विसेज में आके आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, पेंडिंग एक्शन में आके वर्क लिस्ट भी चेक कर लिया करो कि कहीं यहाँ पे कोई पेंडिंग एक्शन तो नहीं पड़ा है जिस पे एक्शन लेने के लिए बोला गया है। जैसे आजकल सभी पर्सन को एक मैसेज आ रहा था एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम कर रखी है, तो उस पर एक्शन वर्क लिस्ट में जाके लेना था। अब अगर आपके पास इंटीमेशन आ गई और वहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आ गई है तो आपको उसे यहाँ पे जाके करना है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। बताना है आपको कि आपसे जो डिमांड मांगी जा रही है क्या वो करेक्ट है तो आप बताएंगे, उसको पे कर देंगे, या पे कर रखा है तो चालान का नंबर डाल देंगे। करेक्ट नहीं है तो भी लॉजिक बताएंगे।
ठीक है, इस केस में तो है नहीं, तो वो दिखेंगी नहीं चीज़ें, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं लेके जा रही हूँ। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे फर्दर जो भी ऑप्शंस दिख रही हैं आप उन पर क्लिक करते हैं ना। ठीक है, फिर किसी और रीज़न से आपका सब कुछ ठीक है, बैंक अकाउंट ठीक है, आपको इंटीमेशन मिल गई, NSDL पे स्टेटस देखा, रिफंड अभी तक नहीं आया है, देन यू हैव ऑप्शन टू सबमिट द ग्रीवेंस। ग्रीवेंस पे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ CPC आइटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। CPC आइटर में फर्दर रिफंड की ऑप्शन पे चले जाना अगर रिफंड का केस है आपका, और फिर फर्दर जो भी रीज़न है आपका, ये सारी रीजंस यहाँ पे दिए हैं वो सिलेक्ट करके आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। रिफंड के अलावा आपकी कोई रेक्टिफिकेशन की ग्रीवेंस है, प्रोसेसिंग की ग्रीवेंस है, डिमांड की ग्रीवेंस है, वो इस तरह की ग्रीवेंस भी आप डाल सकते हो। पर मेक श्योर ITR फाइल होने के बाद इंटीमेशन को ज़रूर चेक करें, बिकॉज दिस इंटीमेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द असेसी। और जो यहाँ पर ये डिन होता है ना इस इंटीमेशन का, कई बार कुछ कम्युनिकेशंस में आपसे ये भी मांग लिया जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर तो आपकी ITR की है और ये डिन नंबर, तो ये यहाँ से आपको मिल जाता है। तो अपनी इंटीमेशन ऑफ द रिटर्न को बहुत ही सीरियसली लिया करें। ठीक है, ज़रूर इसका ध्यान रखें कि ITR भरने के बाद क्या आपको इंटीमेशन रिसीव हुई है, क्या आपने उसे चेक कर लिया है, एक्सेट्रा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। जैसे ये वाला जो केस है ना, ये सेकंड केस जो मैंने आपको बताया कि कई बार आपका रिफंड तो होता है पर वो क्योंकि आपकी कोई प्रीवियस ईयर की डिमांड है उससे एडजस्ट हो जाता है। ये ऐसे ही केसेस में होता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते कि कोई इंटीमेशन भी आती है ITR भरने के बाद, उनको पता ही नहीं होता कि उनके अगेंस्ट कोई डिमांड भी खड़ी है, आज तक नहीं पता उनको ये बात। और डिपार्टमेंट तो एडजस्ट कर लेगा उसको आपके फ्यूचर रिफंड से, चाहे आपका 5 साल पहले का एरियर खड़ा हो और आप पे नहीं कर रहे हो तो डिपार्टमेंट तो आपके किसी भी फंड से एडजस्ट कर सकता है। तो ये भी केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये चेक करनी है आपने हर चीज़। आपको अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ITR भरो तो ITR भरने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, आपको 143(1) की इंटीमेशन ज़रूर चेक करनी होती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा जो मैंने अभी तक कवर नहीं करा कि क्या इस इंटीमेशन की भी कोई टाइम लिमिट है? बिल्कुल, जिस ईयर में रिटर्न भरी जाती है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 9 मंथ्स का टाइम होता है इस इंटीमेशन के आने का। यानी जो अभी आपने असेसमेंट ईयर 22-23 की ITRs भरी हैं उनकी इंटीमेशंस आपको 31 दिसंबर 2023 तक आ जाएंगी। ठीक है, तब तक सभी की रिटर्न्स प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, अभी भी आपके पास असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR को भरने का मौका है 31 दिसंबर 2022 तक, तो आप ज़रूर इनको फाइल कर लेना। तो मैंने कोशिश करी है आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अभी भी कोई क्वेरी है देन यू कैन कमेंट बिलो। तो मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी मैगजीन अवेलेबल है, अपडेट्स आपको अवेलेबल होते हैं। देन हमारे कोर्सेज यहाँ पे एक्टिव है। 990 का मोस्ट डिमांडेड कोर्स था वो एक्टिव करा दिया हमने। GST कोर्स कुछ कॉम्बो अवेलेबल है, देन GST कोर्स है, इनकम टैक्स कोर्स है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट और बहुत सारे कॉम्बो अवेलेबल है। और सभी कोर्सेज पे आपको 30% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कोड यूज़ करना है festive30। ठीक है, तो आपको किसी भी कोर्स पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इनका बेनिफिट लीजिए और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।